अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूंगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने अरविंद केजरीवाल और उसके पीए विभव कुमार की काली चिट्ठी सारी खोल दी और उनके चेहरे से पर्दा उठवा दिया, जो इस समाज में, जो इस देश में और खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महान दिखाते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा और हमारी दिल्ली हमारी जनता। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल का एक खुलासा हुआ है। एएनआई से उन्होंने पूरा इंटरव्यू अपना दिया है, अपनी दास्तां सुनाई है, अपनी आप बीती सुनाई है कि कैसे विभव कुमार लातों से उनको मारता रहा और पूरे केजरीवाल के घर में जितने लोग थे वो तमाशबीन बनकर देखते रहे। केजरीवाल तो पिछले दिनों कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं, मेरे सामने ये घटना नहीं हुई है, लेकिन दर्शकों आपको बता दें, स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने गई थी। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर स्वाति मालीवाल का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, उन्होंने कहा कि वो ऐसा आदमी है जिससे सब पार्टी में डरते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना कि अगर उसकी नजरों में आप अगर जो है नीचे साबित हो गए तो फिर आपका पार्टी में कुछ नहीं। और विभव कुमार ने ऐसे ही प्रशांत भूषण, शांति भूषण को पिटवाया था। कितने लोगों को यहाँ आम आदमी पार्टी में लज्जित किया गया है, कितने लोगों को आम आदमी पार्टी ने भगाया है अपनी पार्टी से। और यहाँ मेरे साथ भी हुआ। मैं ऐसा सुनती थी लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं पूरी शॉक्ड हूँ और मुझे दर्द था। मैंने बोला मुझे मत मारो, उसके बावजूद भी वो मुझे मारता रहा और जब मैंने बोला, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया तो बाहर भागा भागा गया विभव कुमार और वहां से बुलाकर लाया सिक्योरिटी गार्ड्स को। इसके साथ मैं आपको बता दूं, विभव कुमार ने जो वीडियो जारी किया है जहां देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बैठी हुई है आराम से और कह रही है मैं तेरी नौकरी खाऊंगी, तो इस पर मैं वहीं पे थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है, तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी जोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहां पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। और एक बात बताइए कि अगर आवाज नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता, तो तब भी कोई नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006? क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ,
स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है, और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है? क्यों बिल्कुल। डरते हैं लोग? लोग डरते हैं। उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। इस पार्टी में पहले भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रफ ट्रीटमेंट। कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पांव चलना पड़ता है अरविंद जी के आसपास। इज इट अ कल्चर ऑफ वायलेंस विच हैज बीन प्रमोटेड राइट फ्रॉम द टॉप? आप क्या मानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था, और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ, तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है। फैक्ट तो यही है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती। मतलब व्हाट इज माय मोटिव? आई एम गोइंग टू रन द वीडियो। आपको नहीं देखना हो तो आप ना देखें, पर अपने व्यूअर्स के लिए आई एम गोइंग टू रन इट। यू डोंट नीड टू लुक एट इट। उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट द रूम। देयर इज अ शेकी वीडियो जो रिलीज हुआ है, अभी तक सोर्सेज नहीं पता, इट वाज लीक्ड टू द मीडिया, तो हम भी नहीं कह सकते ये किसने रिलीज किया, बट इट्स ऑब्वियस कि अगर सीएम के घर के अंदर का वीडियो है तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video. इस पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर मैं वहां बैठी हुई थी तो ऐसा तो नहीं होता है, अगर कोई पिटता भी है तो वो उठकर जाता है, किसी को गोली लगती है वो भी उठकर जाता है कि उसे इंसाफ मिले और उसकी जान बचे। मैं भी चल रही थी, इन लोगों ने वो सारी वीडियो क्लिप काट कर 8 मिनट की 1 मिनट की बना दी, जहां मैं ये बातें कह रही हूं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को और विभव कुमार को, और विभव कुमार ने ये पूरी वीडियो बनाई है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्ड वीडियो है। जिस तरीके से पूरे वीडियो को काट लिया गया जहां इसने मुझे पीटा, और जब विभव कुमार मुझे पीट रहा था तब उस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था, अकेला विभव कुमार। मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया है, और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है। एमएलसी, जस्ट फॉर व्यूअर्स, मेडिको लीगल केस। हाँ जी। तो इतनी मेरे को, मतलब 4 दिन बाद मेरी एमएलसी हुई, उसमें भी मेरी इंजरीज निकल कर आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ, और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ? नंबर 1। नंबर 2, जब जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया। बार बार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया, बार बार मेरा विक्टिम शेमिंग करी गई। एडिटेड वीडियोस जो अब कहते हैं जी सोर्स ही नहीं है, उनको मीडिया में लीक करा गया। सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि गायब करे गए। वो जो आरोपी है उसको दोबारा क्राइम सीन पे बुलाया गया, और फिर वो टैंपर करेगा एविडेंस और या नहीं करेगा। Why are you saying बुलाया गया? क्या वो खुद नहीं जा सकता था? वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर ना आने दे तो? ये सीएम हाउस की बात कर रहे हैं हम, एंड ये भी पता है कि 2 महीने पहले उसका ही इज नो लॉन्गर द पीएस। तो ऐसी थोड़ी ना, आप जाके देख लीजिए, कोई भी जाके देख लीजिए, क्या सीएम हाउस में कोई भी ऐसे घुस सकता है? भाई मैं भी अंदर तक, अगर ड्राइंग रूम तक गई तो मेरे को एंट्री दी तभी तो मैं अंदर गई, नहीं तो मुझे गेट पे ही रोक देते, मैं गेट से ही चली जाती। फिर आपके बयान अलग अलग क्यों थे कि सीएम ने पिटवाया,
the three things that you said, विभव, सीएम और विभव ने पिटवाया, विभव से पिटवाया गया, विभव ने अकेले पीटा. सो जो फर्स्ट 2 कॉल्स हैं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था. मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फोन खींचेगा और मुझे फिर पीटेगा. तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन पेन एंड ट्रॉमा, तो मैंने 2 बातें बोली हैं. मुझे नहीं पता कि वो 1 बोली है 2 बोली है, मैं उसको लेके आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, वही मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि शायद 1 कॉल मेरी लगी नहीं, मैंने इसलिए दोबारा बोला. बट उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि अरविंद जी ने विभव से मुझे पिटवाया, क्योंकि उस समय मुझे यही, उस वक्त आई फेल्ट दैट. Okay. बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे आई हैव फाइल्ड अ प्रॉपर कंप्लेंट एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है. और मैं अब इस बारे में कि मेरे को किसने पिटवाया, क्यों पिटवाया, कब पिटवाया, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बिकॉज देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज ऑन गोइंग एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट. What was the delay? आप अपने घर गए और उसके बाद, you've worked with so many victims, you know this, that sometimes immediately नहीं complaint होता, you feel alone or whatever the reason. It took a lot of persuasion for people to get you to come out and speak about it. What was that trigger कि आप बोले नहीं, and what was the trigger जब आप बोले? वो डिले क्यों हुआ? जी, मैं अरविंद जी के घर से निकलकर जब पुलिस स्टेशन पहुंची, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन, तो वहां पे एसएचओ के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी. मैं फूट फूट के रो रही थी और मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ. पर उसी वक्त एक तो जो पेन और ट्रॉमा है वो सिंक इन कर रहा था. उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे कॉल्स आने लग गए. जैसे ही मैंने मीडिया के कॉल्स देखे, मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा कि इलेक्शन का टाइम है एंड आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज व्हाट हैपेंड टू मी. सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल लीव. तो मैं घर गई. उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे घर आए. मुझे बोला गया कि पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेगी, सख्त से सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी. जब उसने मुझे तमाचा दिया और जब मैं गिर गई, उसने अपने लात से मेरे पेट में मारा है. इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि उसने मेरा पैर भी पकड़ा था और मुझे घसीटा था. देखिए कैसे एक राज्यसभा सांसद के साथ एकदम आप समझ जाइए बिल्कुल निचले स्तर की हरकत होती है और उनका पैर घसीटा जाता है और कहा जाता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा. इसके साथ बड़ी खबर, विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये तक उसने कहा है मुझे कि तुझे जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा और तुम्हें मार दूंगा. इस तरीके की मतलब देखिए कैसे क्रिमिनल जैसी धमकियां ये विभव कुमार दे रहा है और केजरीवाल इसको लेकर घूम रहे हैं. स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं. जिस तरीके से मेरे साथ ये हादसा हुई है, मैं शॉक्ड हूं और मैं एक डर महसूस कर रही थी उस वक्त. मैंने बोला उसको छोड़ दो. अब बात आती है कि क्या आपकी कुर्सी वो लोग लेना चाहते थे, इसी वजह से आपके साथ ये घटना हुई है. कह रही हैं अगर मेरी कुर्सी चाहिए थी मैं जान भी दे देती. 2006 से मैं इनके साथ हूं, जब कोई नहीं था, जब 2-3 बस गिने चुने लोग आम आदमी पार्टी में थे, तब से मैं यहाँ हूँ. मतलब कि जब से काम करने की शुरुआत हुई थी, मतलब जब से सोचा गया कि हम पार्टी बनाएंगे और हम देश की सत्ता में आएंगे, तब से कोई नहीं था, केवल 4 लोग थे. उसमें से मैं इतनी इंपॉर्टेंट हिस्सेदार थी और मैं सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंट्री हूँ. मैं कैसे छोड़ दूंगी अपने पार्लियामेंट की कुर्सी, और अब तो मैं और नहीं छोड़ूंगी. मैं और मेहनत करूंगी और मैं सिद्ध करूंगी कितनी शक्ति मेरी है. तो राज्यसभा सांसद की कुर्सी तो ये भूल जाएं. अब पहले ये मुझसे मांगते तो मैं अपनी जान भी दे देती. स्वाति मालीवाल ने देखिए गजब का खुलासा किया है. इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल विभव को बचाने में पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं. आपको बता दें केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेला. उनकी हरकतें ऐसी हैं, मेरे बीमार माँ बाप से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने आएगी. आपको बता दें दिल्ली पुलिस पूछताछ करने इसलिए जा रही है क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं. आपके घर में जब महिलाएं सेफ नहीं है तो आप क्या खाक दिल्ली को सेफ करेंगे. स्वाति मालीवाल ने अपनी आप बीती बताई है. वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में. और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी. और मैं बहुत एजिटेटेड थी, तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी. मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा. जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं
तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊंगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहां पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले जो बाद में हमने देखा। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। निर्भया की माताजी उसकी मम्मी से जब वो मिली थी, निर्भया जो रेप केस में जो दिल्ली का सनसनीखेज यहाँ पर इतना बड़ा रेप हुआ था, और बता दें आपको थ्रेट्स मिले, मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं लड़ती रही, अकेले लड़ती रही और मैं डर जाऊंगी। Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी? Do you feel let down your friends in the party, but a person with whom you have worked for almost 2 decades, do you feel that let down by him? 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ। 7 साल तक मैं झुग्गियों में रही हूँ और मैं झुग्गी में ही रहती थी, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था। और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। एक 23 मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी। पूरा बैक एंड मूवमेंट का मैं संभालती थी, कभी सामने भी नहीं आई, हमेशा पीछे से मैंने काम करा, इतना संघर्ष करा है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा। मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी, पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया, उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं। मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया, मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला। यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए।
हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ रुकी, उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो। तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मैकेनिज्म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी, क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। निर्भया केस में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल उनसे मिलने गई थी, कहा मैंने लाखों से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलाया, मैं महिला आयोग की अध्यक्ष थी, मैं राज्यसभा सांसद हूं और मैं ऐसे अपने ऊपर हुए केस पर कैसे चुप हो जाती। उन्होंने बोला निर्भया की माता से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि आप जब समाज में न्याय लेने जाएंगी तो आपके ऊपर ही उंगली उठाई जाती है और ये विभव कुमार मेरे ऊपर उंगली उठवाना चाहता है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं और इनकी सभी पार्टियों को बताऊंगी। आपको बता दें कि ये तक कह दिया गया कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मतलब केजरीवाल को भी वो नहीं दे रही क्लीन चिट। दर्शकों देखिए ये बात समझिए, केजरीवाल को भी वो क्लीन चिट नहीं दे रही हैं और केजरीवाल के लिए केवल इसलिए ये बात बोली जा रही है क्योंकि उनके घर पर उनके रहते हुए ये हादसा उनके साथ हुआ है, ये मार पिटाई और ये इतने विभत्स तरीके से केजरीवाल के पीए ने ये किया है। बता दें आपको, केजरीवाल के पीए पर गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया कि ये ब्लैकमेल करता है और ये कहता है पर्सनल वीडियो लीक कर देंगे, ये तमाम तरीके की बातें करता है और ये इसी तरीके से आम आदमी पार्टी में इसका कद बढ़ता जा रहा है। सोचिए आप, विभव कुमार जैसा घटिया इंसान, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का कहना है, अगर उस पार्टी में है तो क्या इस पूरी पार्टी की छवि रहेगी। फिलहाल किसके आरोपों में कितनी है सच्चाई ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विभव कुमार को जनता कह रही कि ये घटिया इंसान है और केजरीवाल इसको बचाता फिर रहा है। तो केजरीवाल के पीछे क्या सच होगा ये जनता के पास सामने आना अभी बचा हुआ है, लेकिन आधी जनता से ज्यादा समझ चुकी है केजरीवाल का असली घिनौना चेहरा। आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि स्वाति मालीवाल केस में एक बड़ा डेंट दिल्ली की होने वाली 25 तारीख की वोटिंग को पड़ेगा? कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी जी। On the question of did you see signs of it happening? See, I've been there since 2006. जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे तो एक बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट था, एक बहुत जोश था, ग्राउंड पे काम करते थे, हम लोगों के बीच में रहते थे। मैंने बताया मैं 7 साल झुग्गियों में रही हूँ और हम सब इस तरीके से काम करते थे। लेकिन जब पावर आती है और सत्ता आती है तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है उसको कहते हैं अहंकार। तो धीरे 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 जब अहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। ये साइंस हम लोगों ने देखे हैं और ओवर द ईयर्स देखे हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी, इनका तो छोड़ दीजिए, किसी का भी बुरा नहीं करा, जो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, मेरे लिए ये बात सब जानते हैं, और अगर मुझे कभी मतलब मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा और उसके बाद उसको पूरी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करके आइसोलेट करवा दिया जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट आप जब अहंकार की बात करते हैं ये किस में आ रहा था, सब में जो ऑफिस बेरर्स थे या कुछ लोगों में? मुझे तो लगता है कि सब में ही अहंकार बहुत बढ़ गया है, बट मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द टॉप। सो आई थिंक दैट हमें बहुत ज़्यादा रीथिंक करने की ज़रूरत है और हमें ज़मीन पे, ग्राउंड पे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, जो हम पहले करते थे। मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं
तो उससे जो आपको एक एनर्जी मिलती है, उससे जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, उससे जो आपकी सोल की क्लेंजिंग होती है, वो किसी चीज़ से नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है और बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, अभी भी संभला जा सकता है। क्योंकि अगर देश में एक क्रांति लानी है तो पहले अपने अंदर वो क्रांति लानी पड़ेगी और पहले अपने घर में, अपने पार्टी में वो सारी क्रांति को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने अहंकार की बात की, आपने बिट्रेयल की बात की, राइट? द क्रीपिंग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आ रही है पार्टी में, और दूसरा बिट्रेयल, जैसे सबने बिट्रे किया आपको। डू यू फील दैट अब जो है, वेदर इट इज मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर जैन जो अब जेल में है, सब उनको भूल चुके हैं? बिट्रेयल वहां से शुरू हुई, बिट्रेयल आप तक आ पहुंची है अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड महसूस कर रही हूँ। एक एक करके सब? मैं बहुत बिट्रेड हूँ। मैं सबसे मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूँगी कि भगवान ना करे कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। और मैं जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करोगे। तो मैं आई फील वेरी बिट्रेड, आई फील वेरी लेट डाउन। Arvind Kejriwal says that, Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th. और वो कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो इसमें there are two versions की बात कह रहे हैं वो। एक आपका वर्जन है और दूसरा किसका वर्जन है? उन्होंने तो आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया और मुझे तो दोषी मान ही लिया। भाई, जब पूरी की पूरी पार्टी रोज मुझे दोषी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? मैंने तो सिर्फ एक कॉल करी और मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुप ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर आज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? क्योंकि हर दिन कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो अगर वो रियली में चाहते हैं और चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी आर्मी ऑफ नेताज एंड ट्रोल्स मेरे पे क्यों छोड़े गए? भाई, एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ।